सोनकर बोल रही हूँ। मेरा भाई सुनील कुमार सोनकर जो एलडीए कॉलोनी में रहते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कई बार बुलाया था। मैं कई बार गई भी वहाँ पे, लेकिन इन्होंने मेरे बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। लोगों से मैंने जब सुना तो मैंने इनसे बात करने के लिए फ़ोन भी मैंने जब इनको किया तो इन्होंने फिर फ़ोन पे भी बदतमीज़ियाँ मेरे साथ किया। तब मैं और देवाशीष दोनों लोग उनके घर पे बात करने के लिए गए हुए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने मेरे से बात नहीं किया और उन लोगों ने मेरे साथ जो गंदी संदी गालियाँ बकना स्टार्ट कर दिया, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। निशा ने भी, उनकी जो वाइफ है, उनके बच्चों लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा बदतमीजियाँ की, मारा पीटा काफ़ी। देवाशीष को उनको मार करके सर वगैरह फाड़ दिया था, साइड से बेहोश कर दिया। क्या वजह थी? किस लिए ये किया उन्होंने? वो दरअसल मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए। मैं देवाशीष के साथ कहीं भी काम से जैसे मेरा आना जाना हुआ तो हम लोग आते जाते थे, तो उनको बुरा लगता था। इस वजह से उन लोगों ने हम लोगों को गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, बदनाम काफ़ी ज़्यादा कर रखा था। सोनका समाज में जा कर के कैशाबाग गणेशगंज में काफ़ी बदनाम कर दिया हम लोगों को। इस मैटर पे हम गए थे उनसे बात करने के लिए, और वहाँ तो उन लोगों ने हम लोगों की बात सुनी नहीं थी, लेकिन खुद ही उन लोगों ने गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों से मारपीट करना शुरू कर दिया था। देवाशीष कौन लगता है आपके? देवाशीष मेरे भतीजे हैं। तो दोनों को मारा? जी, देवाशीष को मारा, मुझे भी मेरा दुपट्टा हटा दिया था, मुझे धक्का मार के गिरा दिया था। देवाशीष को तो मार के बेहोश कर दिया था। सर के साइड से ब्लड भी आने लग गया था। उसके कपड़े वगैरह सारे फाड़ फूड़ के फेंक दिए गए थे वहाँ पे। क्या चाहती हैं? मैं मुख्यमंत्री योगीनाथ जी से, जिन लोगों ने हम लोगों के साथ गलत व्यवहार किया, उनको कड़ी से कड़ी दंड दी जाए और मौत लिंचिंग के उसमें उनको सज़ा सुनाई जाए। मेरा नाम देवाशीष है और मैं राजाजीपुरम में रहता हूँ। मेरे रिश्तेदार सुनील कुमार सोनकर, जो कई दिनों से मुझे और मेरी जो बुआ हैं वो कोरोना के टाइम में विधवा हो गई थी, तो उनको लेके काफ़ी उल्टे सीधे बातों को कर रहे थे, जिसको मुझे पता चला और लोगों ने भी उन्होंने मुझसे बताया वगैरह। तो ये सब बातें थी, तो सब लांछन वगैरह लगा रहे थे, जिसको बुआ जी ने मुझसे कहा चल के वहाँ पे उनको बताते हैं, और इससे तो फ़ोन वगैरह भी कर रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, चल के इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई कोई इनके घर पे है नहीं, और घर पे होने के ना कारण से बहुत कुछ इनको सोचना पड़ता है। बच्चा इनका वैसे भी जवान है, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। गलत बातें अच्छी बात नहीं होती है, किसी नारी के ऊपर गलत चीज़ें कहना गलत होता है। तो हमको इन्होंने बोला कि वो मेरी बात हुई है फ़ोन पे और चल के बात कर लेते। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, चलते हैं, और हम लोग चले गए। जाने के बाद वहाँ पे हम बैठे ही थे और उन लोगों से बात कर रहे थे। कुछ भी वैसे बात चल रही थी, कुछ राजनीतिक चीज़ों में वो रहते हैं, तो ऐसे बात कर रहे थे। तो फिर भगवान वगैरह के बारे में बात करने लगे, ईश निंदा भी करने लगे। तो उसके बाद हम लोग ने कहा यहाँ से अब जाना सही होगा। तो हमने कहा चलिए, इनसे बोला, तो बोले कि नहीं नहीं अभी रुक जाओ। तब तक उन्होंने अपने मोबाइल से सब मैसेज वगैरह करके लोगों को इकट्ठा करना चालू कर दिया। तो हम लोग फिर समझ गए कि कुछ ना कुछ ये गलत करने जा रहे हैं। तो वहाँ से फिर मैंने प्रयास किया वहाँ से निकलने का, लेकिन तब तक उन्होंने गाली बक के हम लोगों को मारना प्रारंभ कर दिया। जब मारने पीटने लग गए तो एक राउंड में तो उन्होंने मुझे मारा, काफ़ी सर पे मार दिया, चोट लग गई, मैं बेहोश हो गया। तो एक राउंड में तो मुझे बेहोश कर दिया। फिर इनको जब बोले कि इनको भी ले जाएंगे अंदर, गलत करेंगे, नंगा भेजेंगे, ये शब्द थे उन लोगों के, बड़ी गंदी गंदी गाली बक रहे थे। तो मैंने इनको फिर बचाने के लिए दूसरे राउंड में फिर बड़ी मुश्किल से इनको निकाल के मैं वापस लेके आया। 17-18 लड़के थे टोटल अंदर, जिनको बोला था कि इनके साथ गलत काम कर दिया जाएगा, और मेरे का तो कपड़ा मेरा फाड़ दिया था। तो उसके बाद हुआ क्या कि मैंने पुलिस को, मैं इस चीज़ को खबर भी कर रहा था, फ़ोन कर रहा था, फ़ोन नंबर मिला रहा था लगातार, 100 नंबर भी मिलाया, 1076 भी मैंने मिलाया,
और साथ में मैंने 112 नंबर भी मिलाया, परंतु ऐसी विपरीत परिस्थिति थी कि 20-25 लड़कों में मैं कैसे मतलब ये भी काम कर लेता। तो मैंने केवल इनको बचाने के लिए फ़ोन मिलाता रहा। वहाँ से फ़ोन आया, तो जब फ़ोन आया पुलिस का वहाँ मदद के लिए, तो मैंने कहा एम्बुलेंस भेज दीजिए, मेरी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, मैं इंजर्ड हो चुका हूँ। तब तक वहाँ से पुलिस आ गई थाने से, तो संबंधित थाना यहाँ पे बताया मैंने थाने से आई है, लेकिन पुलिस जो आई थी चौकी से आई थी, वो बावली चौकी से। तो बावली चौकी से जब वो आए पुलिस, तो मैंने कहा कि मैंने फ़ोन किया था, शायद आप वही लोग। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी और ने बुलाया। तो वहाँ पे बाहर मामला एकदम बिल्कुल गंभीर ही हो गया। बाहर 20-25 आदमी और आ गए और लोगों से कह दिया ये लोग गलत काम, मतलब तो करीब काफ़ी भीड़ हो गई थी, 30-40 आदमियों की, जिन्होंने हम लोगों को घेर रखा था। तो मैंने कहा पुलिस का ही मैं इंतज़ार कर रहा था कि काश पुलिस जल्दी आ जाए, मेरी मदद कर दे। लेकिन जैसे ही पुलिस आई तो उन्होंने फिर बाहर जो था वहाँ पे एक जो पड़ोस में उनके रहते हैं, तो उन्होंने तुरंत ही इसको मामले को हैंडल करना शुरू कर दिया और फ़ोन भी उन्होंने ही किया था। तो जो रहते हैं पड़ोस में, उन्होंने उनके हिसाब से मामले में हैंडल जब हुआ तो रात भर हम लोग वहाँ पे बंद रहे। मैंने पुलिस को बताया भी कि मैं भी चूँकि पत्रकार हूँ, तो पुलिस ने कहा कि नहीं आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि नारी अस्मिता का सवाल है, मैं इस चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ, नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मना किया था मुझसे। लेकिन जब आप कार्रवाई नहीं करोगे तो फिर आप ठीक है। तो रात में हमारे ऊपर ये बड़ा टॉर्चर जिसे कहते हैं हुए रात में, और उसके बाद फिर सुबह जो है हम जब पहुँच